एक एक पटका मिलेगा, डलिया मिलेगा बोल के एक आध को मिल गया, आगे एक आध पटका डल गया, बोले पटका डाल के नीचे बैठा दे, बैठो ये डलिया अभी मत देखो, ये बाद में देखो। वो कितने वो दिखाने के लिए ही है, प्रसाद पाने के लिए दिखाने के लिए, वो ठाकुर जी के लिए प्रसाद है। यदि आपके मन में भाव होता तो मिलता, आप इंतजार नहीं किए, शाम को आरती में रुकते तो मिलता, शाम तक आप 10 मिनट में भागा भागा होते हो। तो आपने सोचा कि मैं पैसे के बल पर डलिया ले लूं, तो भगवान भी सोचते हैं कि कितना सस्ता है, कितनी जल्दी लगी हुई है, पैसा का अभिमान है इसको, बोले क्यों भगवान सोचते पैसा का अभिमानी है। फटाफट बैठते और पैसा निकालने लगे, मेरे गौशाला के लिए 500 रुपया कौन देगा, हाथ उठाओ, आगे से एक दो ने उठा दिया और नीचे से उठा दिया। हाँ लाओ साउथ करो भैया, लाओ साउथ करो, घर सिर पे घुमा घुमा करके 10 मिनट बाद बोला चलो चलो अब उठिए, अब आगे बढ़िए, दूसरे बंदे भी बुलाइए। और बाहर आके बोलते हैं मैं दलिया कुछ भी नहीं हुआ, नोट बना दिया। दान देने के बाद में उसके बारे में सोचते नहीं है, फिर दान दिया वो फल नहीं मिलता है। मन में दुख आ गया, मन में भी खेद हो गया, अरे मेरा चला गया, अरे मुझे ठग लिया, ठगा नहीं है। आप इतने कंजूस थे, मनोज थे कि भगवान ने सोचा कि ऐसे नहीं मानेंगे, ऐसे खाली दलिया रखेंगे तो वो कोई डालेगा नहीं, तो भरा रखो तो भरे हुए के सब भरते हैं। भूखे को कौन खिलाता है, प्यासे में कोई नहीं खिलाता आजकल। हाँ पार्टियों में जाओ तो अगर भूखा आ जाए, शादी हो रही करोड़ों की, तो वो बाहर बेचारे वो भैया थोड़ा अरे बाद में खाना, बाद में आना, और पहले आने दो उनको। मेहमान जो खा पी के घर से आए हैं कतारते हुए और वहाँ खिलाएंगे उनको, और बाद में जो बचा कुचा होगा तो उनको, नहीं तो वो भी पैक करके जो कर्मचारी वो आपने लगा वही आप हम सब करते हैं। तो आज प्रभु ने, प्रभु के सम्मुख हिरण्याक्ष आया तो भगवान की कृपा से, भगवान के बल हस्त से, मारना को होता है, तारना कहो, अपने अपने आप की भाषा, अपना भाव, भगवान ने उसको पुचकारा, मारा या तारा, उतर ही गया। जब भगवान का स्पर्श हो गया, प्रभु का जो है उसने वाणी सुन ली, प्रभु को दर्शन कर लिया, तो अब सोचिए आप तो कहाँ जाएगा, नरक में तो जा ही नहीं सकता। भगवान के चरणों में लीन हो गए, उसका उद्धार हो गया। भगवान ने दिव्य लीलाओं द्वारा हिरण्याक्ष का उद्धार किया, पृथ्वी की स्थापना की। अब जितने भी थे ब्रह्मा जी के सृष्टि में जो है संरचना की हुए, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे ना, नारद जी, सनत सनातन, सनत कुमार, कर्दम ऋषि आदि सब मानव सृष्टि थी। सबको कहा भैया सृष्टि करो, बोले नहीं हम तो बाबा जी बनेंगे, बाबा जी बनेंगे। आप लोग भी सोचते हो ना घर में होली खटपट हुआ, बोले बाबा जी बनेंगे, वही अच्छा है। कितने लोग तो घर में सोचते होंगे हाँ यहाँ क्या रखा है, कब वृंदावन जाऊंगा तो लौट के नहीं आऊंगा। जब यहाँ सुबह से बोलते भैया बोरी उठा, भैया वो बाल्टी ला के वो रोटी खिला, चावल खिला, परोस, यहाँ कर वो कर, अरे इससे भैया तो घर में थे, कभी झाड़ू लगाए नहीं, कभी जो है बाल्टी धोया ही नहीं, कभी परात धोया ही नहीं, थाल नहीं धोया। यहाँ आके तो इतना काम था, हम सोचते बाबा जी तो बैठ के खाते होंगे, यहाँ तो 100 गुना काम है भैया। तो फिर लौट के घर चले जाते हैं। मन के मारे बन गए और बन तज बस्ती माही, कहे कबीर मन लालची यह कहूँ ठहर कराए। एक जगह मन में तो बाबा जी और ने सब ने कहा हम तो ब्रह्मचारी बस रहेंगे, हम नहीं करेंगे महाराज, करते करते सब अपनी दुनिया। अन्य सृष्टि को कहा नहीं हो पाया तो मनुष्य को प्रकट किया, मनुष्य से ही मानव सृष्टि, मैथिली सृष्टि चल करेगी। पृथ्वी में सृष्टि करने लगी, सृष्टि करते मनुष्य पाके 2 पुत्र 3 पुत्री, देवहूति, आकृति, परशुराम, छोरी और बेटा देवव्रत भोक्तान था। 2 पुत्र हुए, 2 बेटे, 3 बेटी। तो आजकल एक बेटा हो जाए उसके बाद नहीं चाहिए, एक बेटी हो जाए नहीं चाहिए, कम से कम 2 बेटा हो तो एक नहीं पालेगा, दूसरा तो पालेगा।
एक देश में रहेगा, दूसरा स्वदेश में रहेगा, एक विदेश में रहेगा। आजकल हमारे सृष्टि में भी हम इबादत करेंगे, हम तो हमारे लोग एक प्रचलन हो गया है, तो साधु महात्मा की फैक्ट्री बंद हो गई। पहले साधु महात्मा बनते थे, 5 बेटा बेटी होते थे, तो एक घर में खटपट हुआ, एक निकल गया, एक माता पिता की सेवा, एक राष्ट्र की सेवा, देश की सेवा, समाज की सेवा, 2-4 होते थे, लेकिन अब एक ही है, अकेला किस की सेवा करना। तो जनसंख्या में कमी आ गई। अब जनसंख्या जब बढ़ती है, जब घर की महारानी जो है खटपट करती है, तभी हमारी जनसंख्या बढ़ती है। पहले जनसंख्या बढ़ती थी बचपन से ही, गुरुकुल से ही। बोले कि एक बच्चे को तो गुरुकुल में पढ़ाएंगे, जब पढ़ने जाता था तो वो पढ़ते पढ़ते वही हो जाता था। जैसा किया संग वैसा चढ़ा रंग, जैसा खाया अन्न वैसा हुआ मन, जैसे पिया पानी वैसे हुई वाणी, जैसा किया संग वैसा चढ़ा रंग, वही रंग में रंग जाते थे। लेकिन अब रंग नहीं है, अब घर गृहस्थी के चक्कर में रंग रह जाते हैं। और बाद में जब खटपट हुई तब बाबा की मठ की याद आती है, लेकिन उस समय तक मन सब विकृतियों में फंस जाता है। उस मन को समझाने में ही आधा उम्र लग जाता है, आधा ही उम्र बचा था उसको कंट्रोल करने में, समझाने में, उसको विषय विकारों से निकाल करके परमात्मा में लगाने में। मोह माया इतना जगह था, इतना जमीन छोड़ के आया हूँ, हाँ ऐसी श्रीमती थी, ऐसा बेटा था, ऐसे मैंने कमाया, ऐसे मैंने जमाया, इतना संघर्ष किया, उसी को गाते, उसी को स्मरण करते करते जीवन कर जाता है। सोचिए आप भजन कहाँ, भजन में तो वहाँ यहाँ आकर के भी बिजनेस व्यापार और व्यवहार में व्यवहार हो जाता है। तो आधा भजन उसी में ही जीवन चल जाता है। कर्दम ऋषि तपस्या कर रहे हैं, महापुरुष हैं। आप माला करते समय जो इच्छा लेकर के माला करते हो ना, माला का मतलब माला यानी माला जपोगे तो माला हो जाएगा। हमारे गुरु जी कहते हैं, बोले माला जपोगे तो ठाकुर जी कल बोल रहे थे ना, 4 मस्त हो जाएगा, हाल मस्त और माल मस्त। 4 मस्त, हाल मस्त, माल मस्त, सब जगह कहते हैं हमारे। तो माला जपोगे मान होगा, लेकिन माला जपते समय किस माल की कामना की आप? जैसे ब्राह्मणों को अनुष्ठान में बैठा रखा है आप लोगों ने, पितरों के उद्धार के लिए माला जप दो, माला जप दो। कोई कहता है संतान नहीं, संतति के लिए माला जप दो। कोई कहता है शरीर में रोग आदि व्याधि है, इसके लिए माला जप दो। कोई कहते हैं शादी नहीं हुई है, लक्ष्मी आ जाए। कोई कहते हैं नारायण मिल जाए, लक्ष्मी है घर में, शादी नहीं हुई, लक्ष्मी की नारायण आ जाए। तो सबके लिए माला है। तो जिस कामना से माला करेंगे वो कामना पूर्ति वो माला करेगी अनुष्ठान। आज कर्दम ऋषि माला कर रहे थे, माला करते करते पंछियों के प्रेम को देख लिया, वृक्षों के प्रेम को देख लिया। वृक्ष भी प्रेम करते हैं, पंछी भी प्रेम करते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, पवन वायु ये सब स्नेह करते हैं एक आपस में, लेकिन हम उनकी भाषाओं को समझ नहीं पाते। तो आज उन पंछियों को देख करके क्या देखा? बोले एक पंछी दूसरे पंछी को जो मुंह में दबा करके लेके आया था चारा, वो चारा बांट के खा रहे हैं और अपने बच्चों को खिलाया पहले ला करके। बचा हुआ एक दूसरे आपस में खा रहे हैं, खिला रहे हैं। वो प्रेम देख लिया, सोचा आहा मैं तो निर्जल बन के जब मैं असहाय हो जाऊंगा, ऐसे ही मेरे बच्चे भी मुझे ला करके देते, मेरे बच्चे होते तो हाँ प्रेम संसार वो ऐसा मन में भाव जगह। तो भगवान क्या है, भाव के भूखे हैं। इसलिए माला करते समय मन को, चिंता को, चित्त को एकटक होकर के बस केवल माला में ही, सुमिरन में ही और ध्यान केंद्रित करके अपने को करना चाहिए। बोलते हैं ना मेडिटेशन, भजन। उस समय में विकार कितने आते हैं? आप आंख बंद करो तो ध्यान लगाओ तो शुरू में इतने पाप आते हैं, जितने पाप हमने किए हैं वो भी आएंगे, जितने पाप नहीं सोचे थे हमने कभी वो भी आएंगे। और मन कहाँ कहाँ भगेगा? आप एक जगह मन केंद्रित करना चाहोगे नहीं होगा। माला एक जगह करोगे, माला कहीं, वाणी कहीं, ध्यान कहीं, मुख कहीं, शब्द कहीं, बिखर जाते हैं। तो बाद में करते करते अभ्यास करते करते कंट्रोल होते हैं बाद में।
तो महाराज चलते चलते कर्दम ऋषि के मन में क्या आया, एक श्रेष्ठ जीवन का स्मरण आया। बस स्मरण आते ही भगवान आ गए, तुरंत आ गए प्रभु। क्यों? वो ऐसे उच्च कोटि के संत हैं, भक्त हैं, जिनके दर्शन के लिए भगवान भी लाले आते हैं। भगवान को भी आना पड़ता है। ध्रुव जी के लिए भगवान आए हैं, प्रहलाद जी के लिए भगवान आए हैं। कर्मा भाई ने जो डंडा लेके बैठ गए थे कि बोले जब तू जी में जब मैं जी वो मानो न कोई लाग के। कर्मा हो तो भक्ति हो, ये तो कर्मा जैसी सांवरी और धरा में हो। डंडा लेके बैठ गई, खाएगा कि नहीं बोल? डंडा दिखाने को तो उस प्रेम में उस भाव में ना आए तो कहाँ जाए? विदुर जी के यहाँ नहीं गए, विदुर जी के यहाँ गए और गांधारी के बनाया हुआ चपल में भोग नहीं खाया, भगवान नहीं पाया। क्यों? भाभी नहीं। दुर्योधन को समझाया युद्ध मत करो, भाई भाई मत लड़ो आपस में, भाई मैं शांति दूत बन के आया हूँ। नहीं माना, कहा सुचंद्र ने बदास्यामी बिना युद्ध में कैसे पर नहीं, बिना युद्ध के बिल्कुल एक सुई के नोक के बराबर में नहीं दूंगा। तो भगवान ने उसके अभिमान देख लिया, उसका भाभी ने अभिमानी है तो अभिमानी के यहाँ परमात्मा जाते हैं, स्वाभिमानी के यहाँ जाते हैं। वास्तव में विदुर जी थे, दूर चले गए थे। क्यों? बोले उनका त्याग कर दिया था दुर्योधन ने, लेकिन भगवान को त्याग नहीं किया। बोले मेरे विदुर जी यहाँ मेरा भोजन है, मेरा प्रसाद है, निमंत्रणा है, वहां जाकर के लेके छिड़के तदरी के छिड़के भगवान ऐसा था। सबसे ऊंची प्रेम सगा सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। युधिष्ठिर की राजसुयाग, युधिष्ठिर की राजसुयाग, युधिष्ठिर की